हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज सुबह में हमारे यहाँ हो रही है एकदम ज़ोरों से बारिश। तो देखते हैं अगर लाइब्रेरी के टाइम तक बारिश बंद हो जाती है तो हम जाएंगे, अदरवाइज़ घर पे ही देखेंगे। लेकिन घर पे क्या है कि उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, डिस्टर्बेंस होती रहती हैं। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो जिसके घर में छोटे बच्चे हों, एक्चुअली वो लोग नहीं कर पाते होंगे, अगर जिन्हें मेरी तरह किड्स से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, लाइक उन्हें ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो वैसे ही मेरे भी घर है, तो मेरे साथ मेरा टाइम उसके साथ कब ख़त्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो इससे बेटर ये रहता है कि आप चले जाओ, अगर दूर रहो तो थोड़ा बहुत पढ़ पाते हो, अदरवाइज़ डिस्टर्बेंस तो घर में बहुत सारी रहती है। तो यहाँ पे 11 साढ़े 11 बज गए थे जब मैं लाइब्रेरी आई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि संडे था कल, तो मैंने सोचा कि चलो जितना भी पिछला कुछ है सब कुछ रिवाइज़ कर ले, मतलब 1 वीक में जितने भी आप पढ़े हो एक बार रिवाइज़ कर लो तो सारी चीज़ें इजीली रिकॉल हो पाती हैं। और ऐसा नहीं रहता है कि ज़्यादा प्रेशर रहता है आप पे कि हाँ बहुत ज़्यादा मुझे रिवाइज़ करना है या फिर कुछ भी, और बार बार आप रिवाइज़ करो तो चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती हैं। बैठ के कोई रटने वाली चीज़ होती नहीं है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था हिंदी से। तो हिंदी में मैंने आज समास किया। बेसिकली समास हिंदी की मेरे 6-7 चैप्टर ऐसे हैं जिनका नोट्स पहले से मेरे पास है। जो मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि यूपीएसआई वाले बैच से मैंने बनाया था, तो वो चीज़ें हैं। तो जस्ट मैं आज समास नोट से अपना रिवाइज़ किया, फिर यूट्यूब पे जाके एक आध दो प्रैक्टिस सेशन लगाए। तो अच्छा रिस्पॉन्स था, लाइक क्वेश्चन बन पा रहे थे। अब ये नहीं है कि पूरे क्वेश्चन सही हो जा रहे थे, लेकिन फिर भी जितने थे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ उनसे। और नेक्स्ट बात करते हैं अपना जो टीचिंग मेथोलॉजी था, तो उसमें जितना कुछ भी मैंने पढ़ा है, और जैसा कि मैंने बताया है कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो जितना अपने नोट्स हमने बनाया है वो सारा कुछ रिवाइज़ किया और उससे रिलेटेड एमसीक्यू मैंने सॉल्व करे अलग अलग चैनल से, लाइक यूट्यूब से ही मैंने सॉल्व किया। अभी उसके लिए मेरे पास कोई प्रॉपर बुक नहीं है, मैंने बहुत सारा देखा और बहुत जगह से मतलब कंसल्ट करा। तो मुझे सरोहा पब्लिकेशन की बुक बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं, तो ठीक है देखते हैं। बाइलिंगुअल बुक है और थोड़ा कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो जा रही है। इसके अलावा अध्ययन मंत्र के रोहित सर की बुक भी एनआईओएस के लिए काफ़ी फेमस है, उसे भी बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास बुक कोई भी नहीं है, लेकिन अभी सोच रहे हैं पहले सिलेबस ख़त्म हो जाए फिर प्रैक्टिस के लिए बुक, या फिर यूट्यूब पे ही सेशंस वगैरह कोई स्टार्ट करता है तो वहाँ से मैं कर लूँगी। तो जैसा भी होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और उसके बाद से आज इंग्लिश मैंने नहीं किया था। इंग्लिश में बेसिकली कोई टॉपिक मेरा नहीं चल रहा है, बस पीवाईक्यू चल रहा है। और आज जीके जीएस में मैंने 2014 से, आई थिंक 2014 से या 2011 से करके कुछ था, 2023 तक का पीवाईक्यू DSSS के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में कोई 7-8 घंटे की वीडियो है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि चलो एक दो बार उसको देख लेते हैं, तो 2-2.5 घंटे मैंने उसमें से कंप्लीट करे, बाकी मैंने छोड़ दिया कि चलो आगे अगले दिन हम देखेंगे। तो जीके जीएस में इतना करा। उसके बाद से बहुत सारे लोग बैच का पूछ रहे थे कि आप कहीं से बैच लिए हो। देखो अगर आप कंटेंट इकट्ठा करने चाहो ना, तो आजकल फ्री में भी इतने सारे कंटेंट पड़े हैं ना। अगर आप प्रॉपरली आप पढ़ते हो तो आप बिना एक पैसा खर्चा किए ही कर सकते हो। और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो बैच लेकर भी आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि बैच से भी पढ़ते हैं। क्योंकि बैच में ऐसा रहता है ना कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और आपको सब कुछ एक जगह पे प्रॉपरली मिल जाता है। आप सिर्फ उनको फॉलो करते हो और उनके जितने भी वो लोग करवाते हैं बस रिवाइज करना है, उसको बार बार पढ़ना है, तो आपकी चीज़ें एकदम ईजिली क्लियर हो जाती हैं। और यहाँ पे सेल्फ स्टडी हुई, और आप यूट्यूब वगैरह से अलग अलग जगह से चीज़ें सोर्स को इकट्ठा कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है इस चीज़ को समझने की कि आपके लिए कौन सी चीज़ें अप्रोप्रिएट है, कौन सा चीज़ टू द पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और बस उन चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अब बैच में और अब खुद से पढ़ने में बस यही डिफरेंस है। बाकी कंटेंट आपको फ्री में भी सब कुछ मिल जाएगा अगर आप चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यूट्यूब पे अगर आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप सिलेबस उठा लो
आपको जो टॉपिक पढ़ना है, लेट्स मैथ में आपको कुछ पढ़ना है, तो आप सिंपली यूट्यूब में डाल दो कि ये कंप्लीट वीडियो मेरे को चाहिए, तो वो मिल जाता है। फिर आप वहाँ से कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए भी दुनिया भर के पड़े हुए हैं वीडियो, वहाँ से कर सकते हो। इवन आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी उसके लिए। और मैथ्स के लिए तो DSSP के लिए ज़्यादातर प्रेफर किया जाने वाला बुक RS अग्रवाल ही है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, और आपको जो बुक अच्छी लगी। फ़िलहाल मैं मैथ जैसा कि मैंने बताया था आदित्य रंजन सर से ही मैं कर रही हूँ, बेसिक से। तो वो कंप्लीट होने के बाद फिर DSSP के PYQ वगैरह सॉल्व करने का वो करूँगी, किस पैटर्न पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछ रही है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से उस चैप्टर को ज़्यादा टाइम देंगे प्रैक्टिस वगैरह के लिए। तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। और आज मेरा LCM SCF जो था ख़त्म हो गया मैथ में। रीजनिंग में वही कोडिंग डिकोडिंग भी ख़त्म हो गया। और ये इसके प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही जैसे कि प्रैक्टिस करा। और एंड वन मोर थिंग गाइस, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आप UPSI की तैयारी नहीं कर रहे हो क्या? तो देखो, आप DSSB का सिलेबस उठा के देख लो, आपका कंप्लीट UPSI उसमें कवर हो जाता है। तो मुझे बेहतर ये लगा कि आप ऐसे पढ़ो कि सारे एग्ज़ाम टारगेट, मतलब सारा एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। टारगेट मेरा DSSB है, इवन उसमें उसके अंदर आपका UPSI का कंप्लीट सिलेबस आ जाता है। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, अभी तो UPSI की भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो जितना भी कुछ देने की ज़रूरत होगी मॉक टेस्ट वगैरह, तो हम उसमें कर लेंगे। और फ़िलहाल मेरा टारगेट ये है कि DSSB के थोड़े एक्स्ट्रा सिलेबस है, तो वो सारी चीज़ें पहले से कंप्लीट कर ली जाए, सो दैट एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आप लोग को आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर वीडियो। और आप में से किस किस का DSSB PRT का फॉर्म फिलअप हो गया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब कुछ भी आपको कमी लग रही होगी मेरे वीडियो में, तो आप मुझे सिंपली कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।